2009 में मेरे पुत्र की हत्या करके फेंक दिया गया रोड के किनारे। अच्छा। जिसका थाना FIR दर्ज नहीं किया। हम महुआ थाना? हाँ, महुआ थाना। कौन था उस समय थाना प्रभारी? थाना प्रभारी कौन था नाम नहीं जानते हैं, लेकिन बम बहादुर चौधरी IO था उस टाइम। अच्छा। और ये DSP था गुप्ता जी और SP पारसनाथ थे। सबको जाके कहा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। हाँ, न अनुसंधान हुआ। बाद में बोलता है कि साक्ष्य गायब हो गया। तो मैं ऊपर लिखा भारत सरकार को। इसके बाद में जब आया भारत सरकार से डंडा, तो ये 2011 में उसको दर्ज किया मामला दर्ज करके और सीधे थाना में छोड़ दिया। उसका निष्पादन नहीं किया क्योंकि काफी पैसा लिए हुए था 2011 में आरोपी से। अच्छा। आरोपी से काफी पैसा लेकर और 2011 से लेकर अभी 2025 तक इसका निष्पादन रोक दिया गया। इसमें सरकार की भी कमी है। नीतीश कुमार का? सरकार का भी कमी है, जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लिखते रह गए। हमारे पास जो साक्ष्य है, हाँ, जिसको मैं साझा कर रहा हूं इसके साथ, बयान के साथ, हाँ, वो एकदम आधिकारिक तौर पर पुष्टि है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि है। हाँ, और केंद्र सरकार इस पर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान लिए हैं, जिसका लेटर नंबर BG PMO PG D/2025/0140302 डेटेड 19/8/2025। टाइम जिस समय लिया गया है संज्ञान, वो 1238 आवर्स PM है। इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये लंबित पड़ा हुआ है न्यायालय के अंदर आज 16 साल से, जिसका कोई रवा दोहाई नहीं है सरकार के पास। न थाना में, थाना से लेकर जिला तक उस समय मैनेज था हत्या कराने में। थाना से लेकर जिला तक उस समय मैनेज था। हाँ, और ये काम पैसा पर कराया गया। ये पैसा कौन लिया? ये पैसा लिया SP DSP उस समय के थाना प्रभारी, वर्तमान SP जो उस समय का था। और ज्यादा पैसा बम बहादुर चौधरी लिया। तो जिसको मैं देखता हूं आज तक इस पर करप्शन भी लगा। इस पर करप्शन का चिट्ठी जो इशू है, वो करप्शन का चिट्ठी जिसको साझा किया हूं, हाँ, और अधिकारी के एक अधिकारी ऊंचा से उसको कराना था, मैंने जांच, वो नहीं कराया। और बिहार सरकार भी कुछ भी नहीं किया, न थाना किया, और पुलिस तो बिल्कुल फ्री। ये नीतीश कुमार के अधीन में सामान्य प्रशासन विभाग आता है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। भले ही बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, गृह विभाग भी है। तो जो और विपक्षी दल के नेता नीतीश कुमार को कहते हैं कि वो सखिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, भूल जाते हैं, तो इसका ही ये वजह है या उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया? इससे हमको कोई मतलब नहीं है। राजनीति से हमको कोई बहस नहीं है। हमारा निष्पादन होना चाहिए। इसमें 5 चीज को मैं ऐड कर रहा हूं। ज्ञान के बिना अधिकार किसी काम का नहीं।
शिक्षा जैसी ऐसी हो जिससे व्यक्ति अपने दम पर जीवित रहे। सख्त कानून और पुलिस में सुधार देश के लिए जरूरी, देश के लिए, बिहार के लिए ही नहीं। 1935 में पुलिस खड़ी हुई थी, 1935 में पुलिस खड़ी हुई थी। हाँ, और आज क्या है 2025, वो भी खत्म होने वाला, वो भी खत्म होने वाला है। और 2025 जो है, हाँ, तो इतना दिन का जो हिसाब है, हाँ, वो पुलिस के सामने नतीजा के रूप में हम दस्तावेज साझा किए, जिस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि है, पर कार्रवाई नहीं। तो कार्रवाई करेगा कौन? जब पुलिस नहीं कर रही है तो सरकार करेगा। सरकार भी छोड़ दिया उसको, सरकार भी छोड़ दिया। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से राष्ट्रीय एकता को खतरा है। जो हम साझा किए हैं दस्तावेज, जिन प्रांतों में सुशासन लागू है वहां की सख्त कानूनों का अध्ययन करे सरकार। देश में भ्रष्टाचारी पर फांसी की सजा का प्रावधान करे। क्या आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? जो लेकर और आदमी को समाप्त कराता है इस धरती से। हाँ, पैसा का सुपारी लेके, और पुलिस बार बार यही करती है। देखने में आया, हाँ, कि पुलिस बार बार यही करती है। हाँ, आज तक मैं 16 सालों के अंदर में किसके ऑफिस नहीं गया, बिहार सरकार के मुख्य सचिव से लेकर और थाना तक, एक बार कोई मेरा नहीं सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के जज ने, जज महोदय ने किसी डीएसपी को कोर्ट में लाइव टेलीकास्ट बोला था कि जिस दिन आपके शरीर पर से वर्दी उतरेगी ना, और आपके घर के बगल में किसी का आपके साथ झगड़ा होगा, और जब आप जाइएगा थाने में, तब आपको पता चलेगा कि आपने सिस्टम को दिया क्या है। क्योंकि सारे जो भी वर्दीधारी है, चाहे जो भी जिस भी विभाग में हो काम करने वाला, चाहे राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, तो कभी ना कभी वर्दी तो उतरती है उसकी ही। जैसे अभी आपकी उतरी हुई है, आप 15 सालों से दौड़ रहे हैं। दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाँ, दौड़ रहे हैं। कभी एसपी के यहाँ, कभी डीएम के यहाँ, कभी डीजीपी के यहाँ, और विलास में प्रधानमंत्री के यहाँ। हाँ, तो ये जो है ये मामला थाना से लेकर और महामहिम तक का है। यही तक का नहीं है, राज्यपाल शामिल, माने सभी संवैधानिक पद को हमने सूचित साक्ष्य के साथ किया। अभी तक कार्रवाई नहीं, अभी तक पुलिस चुपचाप महुआ थाना में 489/11 दंड संख्या, ना एसपी कुछ करता है, न डीएसपी कुछ करता है यहां, और न थाना करती। जबकि डीजीपी आप ही के पंचायत के है जनाब। पंचायत का है, हाँ, लेकिन जो कानून बोलता है वही डीजीपी करेगा। वो हमारे पंचायत का रहे अथवा जिला का रहे, उससे हमको मतलब। ये तो मैंने नहीं कहा कि कानून से हट के करे, लेकिन आपने जो आरोप लगा दिया 15 हो गया। ये जब इन्होंने एसडीपीओ महुआ सौरभ सुमन जब लिखा प्रतिवेदन, तो लिखने के बाद में जो बोला कि फर्ज बयान न मिलने के कारण मामला लेट से दर्ज हुआ। हमने उस समय का फर्ज बयान उसको दे दिया, इसको डीजीपी को दे दिया, तब जाके ये वर्तमान डीजीपी को दिया। हाँ, वर्तमान डीजीपी को, विनय कुमार को। अच्छा,
विनय कुमार को दिए हैं। तो विनय कुमार अब इस मामला को देखे और इसका निष्पादन कराए, ससमय कराएं। ये मामला दर्ज हो चुका है, हमको मैसेज आ गया है, उसका नंबर है BGPMO PGD 2025 0140302 29/8/2025 को 12:30 बजे। ये तो प्रधानमंत्री भारत सरकार का आपका वहां से आया है। हाँ, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार आपका नीतीश कुमार है, मान के चलिए, वो कुछ नहीं करते। तो कौन करेगा फिर? तो लेटर फिर जज के तस रहेगा? नहीं, लेटर कैसे जज का तस रह जाएगा? उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। लेटर किसी जज का तस रह जाएगा? क्या गारंटी? हमने ये क्लियर रास्ता किया है सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये क्लियर कर दिया हमने रास्ता। हाँ, इसमें न कुछ झूठा है और न कुछ फरेब है और न इसमें कुछ है। एक प्रशासन जो है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी, ये अपना काम सही कर रहे हैं। हाँ, हम ठीक हैं। 15 साल बाद, हाँ, 15 साल बाद का जिम्मेवार, 15 साल बाद का जिम्मेवार। हाँ, इतना आपको जो खर्चा हुआ है इसका जिम्मेवार देगा? जिम्मेवार ये है। आपको संविधान में जो 4 स्तंभ है,